मंडळी, सर्वप्रथम तुम्हा सर्वांना 2023च्या मनपूर्वक शुभेच्छा। जनरली आपण दरवर्षी नवीन वर्ष जेव्हा सुरू होतं तेव्हा काहीतरी संकल्प करतो, तर मी तुम्हाला यावर्षी एक संकल्प सजेस्ट करतो। बघा तुम्हाला पटला जचला तर अंमलात आणला तर मलाही सांगा तुम्हाला तो जो सजेस्ट केलेला संकल्प आहे तो कसा वाटतो तो। आणि माझे काही जे व्ह्यूअर्स आहेत त्या व्ह्यूअर्सचे काही व्ह्यूअर्स जे आहेत ते नॉन महाराष्ट्रीयन आहेत, त्यांना माझं मराठी म्हणजे माझं मराठी म्हणण्यापेक्षा बेसिकली मराठीतलं मी जे काय बोलतो आहे ते पूर्णपणे काय आकलन होत नव्हतं। तर मग काही जणांनी सजेस्ट केलं की अरे उज्ज्वल तुम थोड़ा हिंदी में भी बात किया करो। तो मी आता आजचा जो एपिसोड आहे तो स्पेसिफिकली हिंदीमध्ये बोलतो आहे। तर लेट्स होप तुम्हाला पण मी जे हिंदीत नाही बोलेन ते पण मला समजेल सगळ्यांना। तो दोस्तों बेसिकली आज का जो मेरा टॉपिक है ये हम जो ऑफिस गोअर्स पब्लिक हो, ऑफिस गोअर्स, मैं जानबूझ के यहाँ पे ऑफिस गोअर्स ऐसा वाला वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि नहीं तो जनरली बोला जाता है कि वर्किंग पीपल, हम वर्किंग पीपल, लेकिन हम जब ये वर्किंग पीपल जो सिर्फ ऑफिस में जाके या कहीं जिनका बिजनेस है उसके सिलसिले में आउट ऑफ घर रहते हैं, तो एक बात ये हम भूल जाते हैं कि अपने घर में भी जो अपना बेटर हाफ होता है, मेनली तो बेटर हाफ ही बोल सकता हूँ मैं, अपनी बीवी, कुछ लोगों के घर में हो सकता है कि घर से संभालने वाली अभी भी उनकी माँ हो और वो अपना घर संभालती है। हमको लगता है कि हम ऑफिस में जाके काम करते हैं और बाकी घर में जो होते हैं उनको कुछ काम होता नहीं। मतलब मैंने कभी किसी को पूछा था तो अरे क्या तुम्हारी बीवी क्या करते हैं, अरे वो तो हाउसवाइफ है, घर में रहती है। तो मतलब उसका बताने का लहजा भी इस तरह का था कि मतलब वो घर में रहती है तो उसके पास कोई काम होता ही नहीं, बस घर में रहती है। तो ऐसे जो भी शख्स है, जो भी बंदे हैं जिनको लगता है कि घर में रहने वाली या अपने घर संभालने वाली जो है उसको कोई काम नहीं होता, तो इस भ्रम से आप बाहर निकलो। मेरा वही गुजारिश है। मेरा बेसिकली आज का जो टॉपिक है वो भी वही है। अपने घर में हम जब सुबह उठते हैं तो सुबह उठने के बाद में अपने को गर्मा गर्म चाय, किसी को गर्मा गर्म कॉफ़ी चाहिए होती है, गर्मा गर्म कॉफ़ी, ब्रेकफास्ट में भी घर में कुछ लोगों के अलग अलग डिमांड होते हैं। कोई बोलता है कि मुझे पोहा चाहिए, कोई बोलता है मुझे इडली चाहिए, या कोई बोलता है मुझे ब्रेकफास्ट में ऑमलेट, ब्रेड ऑमलेट चाहिए। ये अपनी सारी फरमाइशें अपने घर में जो अपनी घरवाली है वो पूरी करती रहती है। सिर्फ वही नहीं पूरी करती, उतना ही नहीं होता, उसके बाद में उसके पास हम सबके लिए टिफ़िन बनाना, जो हम ऑफिस में जाते हैं या काम करने के लिए बाहर जाते हैं, बच्चे भी हैं जो पढ़ाई के लिए बाहर जाते हैं, तो उनको भी घर का खाना मिले उसके लिए वो उनको टिफ़िन बना के देती है। और ये सारा काम वो करके जब भी हम लोग जाते हैं घर और घर के बाहर जाते हैं, शाम को जब घर लौट आते हैं तो शाम को अपने को गर्मा गर्म चाय मिलता है, गर्मा गर्म खाना अपने लिए वो बनाती है। तो हर दिन नए नए व्यंजन वो अपने लिए बनाती रहती है। तो ये सारा जो काम वो हम सब के लिए करती है। मुझे तो मतलब जो हाउस वाइफ सब लोग बोलते हैं, मुझे उसका क्या बोल सकते हैं, ओहदा जो है या उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, मैं तो समझता हूँ अपने देश के फ्रंट में जो अपने सैनिक होते हैं या इवन फायर ब्रिगेड में काम करने वाले फायर ब्रिगेड के जो बंदे हैं उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कुछ लोगों को लगता है अरे क्या रोज़ थोड़ी ना लड़ाई होती है तो उनको क्या काम है, उनको ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं। तो वैसा घर में बीवी है तो उसको क्या काम है, लेकिन उसको बहुत सारा काम होता है। दोस्तों जस्ट इमेजिन करो कि अपने घर में किसी ने अभी, अगर आप लोगों ने अभी तक देखा होगा या नहीं देखा होगा, अपने घर में कितने डिब्बे हैं ज़रा एक बार गिन लो, और हर डिब्बे में क्या क्या व्यंजन रखा है वो गिन लो। गेहूँ, चावल, दाल, अलग अलग तरह के मसाले,
ये सारी चीज़ें जो है वो सही मात्रा में उन डिब्बों में भरी हुई रहती है हमेशा। वो अपने आप नहीं भरी जाती दोस्तों, उसके लिए उसका बहुत बड़ा मैनेजमेंट है, हाउस मैनेजमेंट है, परचेस मैनेजमेंट है, कौन से मौसम में चावल सस्ते मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे, और अपने घर के लिए, घर गृहस्थी के लिए, अपने घर में जो मेंबर्स है, कितने मेंबर्स है, उनके हिसाब से कितना चावल घर में भर के रखना चाहिए वो उसको पता होता है। कितने गेहूँ भर के रखने हैं वो उसको पता होता है। कितनी सब्जियां लगने वाली है, अपने को रोज़मर्रा की जो सब्जियां लगती है, आज के लिए सब्जी कौन सी है, कल के लिए कौन सी सब्जी है, ये सारी चीज़ों का प्लानिंग वो करती है। तो वो एक बढ़िया सी प्लानिंग मैनेजर भी होती है, प्रोडक्शन मैनेजर, क्योंकि अपने को सबको बढ़िया सा खाना मिलना चाहिए, तो वो प्रोडक्शन जो करती है तो वो पूरी तरह से मैनेज करती है। तो जो एक अच्छी गृहिणी होती है उसके घर में आप कभी भी जाओ, आपको सारी चीज़ें सही मात्रा में हमेशा उपलब्ध मिलेंगी। शायद ही कोई ऐसा घर होगा कि जिस घर में कोई चीज़ बिल्कुल ही नहीं है। सब चीज़ों का अपनी अपनी मात्रा में, बराबर सही मात्रा में भर के रखने का जिम्मेदारी वो करती है, उसका प्लानिंग वो करती है। और ये काम कोई आसान नहीं है। एक बार आप घर में बैठ के देखो, डिब्बे गिनो, मैं जैसे बोला कि कितने डिब्बे हैं अपने घर में, छोटे छोटे डिब्बों से लेके बड़े डिब्बों तक गिनो, तो आपको समझ में आ गया कि कितना बड़ा इन्वेंट्री मैनेजमेंट अपनी घरवाली करती रहती है। तो दोस्तों, ये जो घरवाली है, उस घरवाली को, जैसे अभी हम लोग ऑफिस में जाते हैं तो अपने को संडे वीक ऑफ होता है, कुछ लोगों को सैटरडे वीक ऑफ होता है, और जिस दिन ये वीक ऑफ होता है उस दिन उस बेचारी को तो दुगना काम होता है, क्योंकि घर के सारे मेहमान इकट्ठा उस दिन घर में होते हैं और सबकी अपनी अपनी डिमांड रहती है कि माँ मेरे लिए ये बनाओ, बीवी वो पति बोलेगा अरे यार आज तुम ये नहीं, वो बनाओ ये बना, सबका अपना अपना डिमांड है। और वो हंसी खुशी वो सबके लिए वो खाना बनाती है, सबके लिए जो डिमांड उन्होंने किए हुए वो सारे डिमांड्स वो पूरी करती है। तो ऐसी जो अपनी बीवी है, अपनी जो घरवाली है या माँ भी है, तो क्यों ना हम कभी उसके बारे में भी सोचें कि हमको तो एक वीक ऑफ मिलता है, एक हर महीने में एक वीक ऑफ मिलता है, हर हफ्ते में एक छुट्टी मिलती है, 2 छुट्टी मिलती है, क्यों ना अपनी बीवी को भी उसकी ये सारी कामों से एक दिन छुट्टी मिले। अब ये छुट्टी आप सबके आपके अपने पर डिपेंड है, आपको हर हफ्ते में उसको एक छुट्टी देनी है, या हर 15 दिन में एक छुट्टी देनी है, या हर महीने में एक छुट्टी देनी है, मगर कोई ना कोई एक दिन तो ज़रूर आप ढूंढ लो और उस दिन उसको उसकी इन सारे कामों से छुट्टी मिले, ऐसा इंतज़ाम करो। ना उसको कोई खाना बनाना पड़े, ना कपड़े समेट के रखना पड़े, कुछ नहीं, वो उस दिन वो जो उसका मन करे उसके मन के हिसाब से सारी चीज़ें हमने करनी है। अगर आपके आसपास कोई अच्छा रेस्टोरेंट है या अच्छी घूमने की कोई जगह है, उसको वहाँ पे आप घूमने को लेके जाओ, वहाँ पे उसको खाना खिलाओ। ज़रूरी नहीं कि इसके लिए हम बहुत ही पैसा खर्चा करें, उसकी शायद वो अपेक्षा भी नहीं होती, वो तो वैसे भी आपको कह रहे छोड़ दो, जाने दो, मैं सबके लिए बना लेती हूँ, ऐसा ही कहेगी, मगर उसके बावजूद आप थोड़ा जिद करके उसको लेके जाओ। आपके पास पड़ोस में जो भी, ये अपने आप से, मतलब सबका अपना अपना क्या बोल सकता हूँ मैं कि भाई कितना पैसा खर्चा करने का, ये आपका इंडिविजुअल डिसीजन होगा, लेकिन एक दिन उसको पूरा आराम मिले अपने घर गृहस्थी के कामों से, ऐसा इंतज़ाम ज़रूर करो। अब मैं अपना वाला बताता हूँ, तो हम तो कभी कभी संडे जब भी उठता हूँ तो मैं, हमारे यहाँ पे एक बढ़िया सा साउथ इंडियन जॉइंट है, वहाँ से मेरी बीवी को मेदू वड़े बहुत पसंद है, तो मैं उसके लिए मेदू वड़ा, इडली, दाल वड़ा, ये जो भी चीज़ें हैं, कभी बटाटा वड़ा, वो भी लेके आता हूँ। कुल मिला के हम दोनों को पेट भर के खाने में भी 75 रुपया पर पर्सन, 150 रुपये में हमारा सुबह का खाना पेट भर के हो जाता है। उसके बाद में अगर उसका मन किया कहीं घूमने चलने का, तो मैं उसको घूमने लेके जाता हूँ। शाम को भी अगर उसको बाहर का मतलब खाने का मन करे, इच्छा करे, तो मैं हमारे इधर एक आजकल कई जगह पे
छोटे छोटे ये गृह उद्योग है, महिला गृह उद्योग है, वहाँ पे घर का खाना मिलता है। अब घर वो तो अभी उसका पसंद के ऊपर डिपेंड है, उसको घर का खाना खाना है या होटल का खाना खाना है। मैं तो कभी कभी वो भी, हमारे यहाँ पे एक ऐसा गृह उद्योग है जिसमें 70 रुपये में एक आदमी का खाना मिलता है, चपाती, 2 सब्जियाँ, पापड़, ये वो। तो वो भी 140 रुपये में हमारा दोनों का खाना हो जाता है। उसके बाद में मुंह मीठा करने के लिए कभी उसको आइसक्रीम खाना होता है तो आइसक्रीम लेके आता हूँ, या कभी उसको गुलाब जामुन खाने हैं तो गुलाब जामुन लेके आता हूँ। मगर सुबह का 150 रुपया, शाम का 150 रुपया, 300 रुपये में पूरे दिन का पेट भर के खाना हो जाता है और उसको एक दिन का पूरा आराम मिलता है। अब ज़रूरी नहीं कि आप सब लोग दोनों दफ़ा खाना खाने के लिए बाहर जाओ, वो आपके ऊपर डिपेंड है। मगर एक छुट्टी उसका हक बनता है यारों। तो ये एक छुट्टी आप ज़रूर प्लान करो, आपके हिसाब से प्लान करो और उसकी इच्छा के अनुसार उसको आप एग्जीक्यूट करो। सो प्लीज़ डू इट एंड कन्वे मी। आप मुझे बताओ कि भाई मैंने उज्ज्वल ये किया और पसंद आया कि नहीं उसको पसंद आया। थैंक यू।